नमस्कार। ज्योतिष के भाव रहस्य के पंचम वीडियो में आपका स्वागत है। पांचवा घर एक बहुत ही महत्वपूर्ण घर है। ज़्यादातर हम जन्मपत्री में लोग इसका गंभीरता से अध्ययन नहीं करते हैं। इसके सामान्य प्रचलित अर्थ हैं संतान, प्रेम, और जितना भी स्पेकुलेशन है यानी सट्टेबाजी है, अंदाज है, ये सब इससे आता है। लेकिन इसके अतिरिक्त इसके बहुत सारे अर्थ हैं। ये हमारी माँ के अपने परिवार का घर है, ये उनकी हमारी माँ के धन का भी घर है। इसके अतिरिक्त ये हमारे छोटे भाई बहन की यात्रा का घर है। उनका कम्युनिकेशन हमारे साथ कैसा रहेगा, ये उसका घर है। पंचम भाव प्रेम का एक बहुत बड़ा घर है। जीवन साथी आपका प्रेम विवाह से मिलेगा या नहीं, इसके लिए पंचम भाव बहुत ज़रूरी है। इसके अतिरिक्त पंचम भाव जीवन साथी की इच्छा का घर है, इसलिए बच्चे के जन्म में ये बहुत महत्वपूर्ण घर बन जाता है। ये बच्चे के जन्म का ये पहला और मुख्य स्थान है। यूँ तो सहयोगी घर भी होते हैं, लेकिन ये मुख्य स्थान है। और इसीलिए मानते हैं कि यहाँ पे कोई क्रूर ग्रह जैसे कि सूर्य या मंगल बैठ जाता है तो पहली संतान बहुत मुश्किल दिक्कत में आ जाती है। इसके अतिरिक्त पंचम भाव नौकरी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण घर है। नौकरी आप आराम से करेंगे या नौकरी नहीं करेंगे, इसके लिए पंचम भाव एक तरीके से मुख्य भाव है। इसके अलावा पंचम भाव पिता की जो पूजा पाठ, धर्म के प्रति विश्वास, उसका घर है। पिता के कर्म की हानि का भी घर है। पिता का धर्म हमारा धर्म भी होता है, और इसलिए लगन पंचम और नवें भाव को त्रिकोण का स्थान दिया गया है। त्रिकोण में लगन को सबसे मजबूत माना गया है क्योंकि वो हम हैं। और पंचम भाव और नवम भाव में नवा भाव जो है वो हमारा भाग्य स्थान माना जाता है। भाग्य स्थान का अर्थ है ज्योतिष के अनुसार कि हमने, क्योंकि ज्योतिष जो है वो कर्म का ही एक मापदंड या एक आप उसको एक मिरर यानी एक शीशा कह सकते हैं कि हमारे जीवन में हमारा कर्म पूर्व जन्म में कैसा था, ये हमारा नवा घर है। और पंचम भाव हमारे आने वाला भाव है। इसीलिए जितनी भी मंत्र साधना आती है ये सारी पंचम भाव से आती है। पंचम और नवम को ऋषियों ने बहुत ऊंचा स्थान दिया है, क्योंकि उस समय जब ये सब लिखा गया उस समय मंत्र साधना, भगवान की पूजा, ध्यान, उसके प्रति भक्ति और विश्वास बहुत बड़ा था और इसकी कीमत बहुत ज़्यादा थी। लेकिन आज के जीवन में जो काम के घर हैं वो ज़्यादा महत्वपूर्ण माने जाते हैं, इसलिए पंचम भाव को, नवम भाव को हम उतना ध्यान नहीं देते। ज़्यादातर लोग जो हैं नवम भाव को भाग्य स्थान मानकर वो उसको चलते हैं, लेकिन नवम भाव के इसके अतिरिक्त जो अर्थ हैं वो हम नवम भाव में चलेंगे। सो पंचम भाव हमारे आने वाले कल की बात करता है, यानी आने वाले जन्म की बात करता है, और नवम भाव हमारा जो पिछला जन्म निकल गया उसका भाव है। सो नवम भाव से हम, पंचम भाव से हम अपने दादा को भी देख सकते हैं कि हमारे दादा कैसे थे और उनके बारे में भी अध्ययन कर सकते हैं। पंचम भाव के का एक और भी बहुत ही सुंदर स्वरूप है, वो है कि किसी भी प्रकार की कला प्रदर्शन, ये सारा जैसे नृत्य, पेंटिंग, ये सब पंचम भाव का ही काम है। और पंचम भाव का संबंध जब और घरों से होता है तब हम देखते हैं कि लोग एक्टिंग में जाते हैं या नहीं। पंचम भाव स्पोर्ट्स के लिए एक बहुत ज़रूरी घर है। जो भी किसी भी प्रकार की स्पर्धा में जाते हैं उनके लिए जो पंचम भाव है वो बहुत ज़रूरी घर है। पंचम भाव में काल पुरुष के अनुसार लियो राशि यानी सिंह राशि पड़ती है। पर इसके अतिरिक्त जो रेप, जितना भी रेप होता है या जो भी किडनैपिंग होती है उसके लिए भी पंचम भाव जिम्मेदार है, यानी उसका रोल बहुत बड़ा है। मेरे अनुसार
जो वैदिक का सबसे बड़ा रहस्य जो हमें देखना चाहिए वो है पंचम भाव से आने वाली बुद्धि। जातक की बुद्धि कैसी होगी, वो कितना तेज़ होगा या मंद बुद्धि होगी, वो अपनी बुद्धि को कितना अच्छी तरह इस्तेमाल करेगा, उस पर कैसे ग्रह बैठे हैं, वो बहुत ज़रूरी है। इसलिए मानसिक रोगों में पंचम भाव को देखना बहुत ज़रूरी है। मानसिक रोग में एरीज राशि यानी कि मेष राशि और पंचम लियो राशि का अध्ययन बहुत आवश्यक होता है। अगर पंचम भाव में राहु शनि जैसे ग्रह बैठे हों और भावेश की स्थिति अच्छी ना हो तो ऐसे में जातक की बुद्धि अच्छी नहीं होती, उतनी तीव्रता नहीं होती, और या फिर वो उसका इस्तेमाल अच्छी तरह नहीं कर पाता है। तो और इसके अलावा जितना भी सट्टेबाजारी, जुआ, हॉर्स रेसिंग, गैम्बलिंग, इन सब के लिए पंचम भाव बहुत ही महत्वपूर्ण है अध्ययन के चलते। पंचम भाव का अध्ययन करने के लिए हमें 11वें भाव को भी समझना ज़रूरी है, क्योंकि पंचम भाव हमारी इच्छा है और उसका 11वें से क्या सामंजस्य है वो भी बहुत ज़रूरी है। तो ये रहे भाव के कुछ रहस्य जो आपको और किताबों में नहीं मिलेंगे। देखने और सुनने के लिए धन्यवाद। कृपया लिंक पर क्लिक करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला वीडियो छठे भाव के बारे में होगा। धन्यवाद।